हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 4 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये आपका वीएससी पेपर है, मतलब वैल्यू एडेड कोर्स है। ये हमारा पहला वीडियो है इस साल का। तो आप सही बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है बेसिकली इसका सिलेबस भी बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल भी बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला वीडियो है, 3 से 4 वीडियो में या कोशिश करूँगा 5 वीडियो में पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर कर देने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट पे पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। बट इस साल न्यू सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये सिलेबस है जिसमें पहला जो यूनिट है इसमें अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को समझना है। इसमें इन्वायरमेंट के कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स पढ़ना है, इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ना है, स्ट्रक्चर फंक्शन इकोसिस्टम पढ़ना है। फिर इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो पॉल्यूशन होते हैं जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर है ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। फिर बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यानी जैव विविधता और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट से, जो आपका यूनिट 1 है। तो पहला सवाल है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं। तो देखिए हमारे पर्यावरण में जैविक चीज़ें भी हैं तो अजैविक चीज़ें, मतलब जिसमें जान है उसे जैविक कहते हैं, जिसमें जान नहीं वो अजैविक होता है या बायोटिक एबायोटिक फैक्टर होता है। तो उसी प्रकार जिसमें जान होता है, बचपन से पढ़ रहे हो लिविंग बोला जाता है, जिसमें जान न लिविंग, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें मौजूद है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के पास जाएंगे जिसमें दोनों ही हमें ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है द टर्म इन्वायरमेंट इंक्लूड। देखिए ये जो इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण जो शब्द है इसमें क्या शामिल है, क्या इसमें सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग शामिल है, मतलब जो भौतिक हमारे पास वातावरण वो शामिल है, बायोलॉजिकल शामिल है, या दोनों है, या फिर सिर्फ फिजिकल है। देखिए हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में फिजिकल चीज़ें भी मिलती हैं और बायोलॉजिकल चीज़ें भी, दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के पास जाएंगे, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच इज अ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इनमें से कौन सा हमारे इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का घटक है, हमें यह बताना है। आपको मालूम है कि हमारे पर्यावरण में यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें एटमॉस्फेयर भी है, मतलब हमारे पास जो वायुमंडल है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, मतलब जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे जो कि इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। अगला सवाल है बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी लिखे हुए, हिंदी में लिखे हुए, लेकिन ऑप्शन जो लिखे हुए वो यहाँ इंग्लिश में दिखे हुए। तो मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ दोनों भाषा में ताकि आपका इंग्लिश भी मौजूद हो जाए और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का हिंदी में थोड़ा कमजोर है उनका हिंदी भी यहाँ पर हो, तो दोनों ही आपको बेहतरीन यहाँ पर समझ में भी आएगा। तो बायोटिक मतलब जैविक, और जैविक मतलब जिसमें जान होता है। आप बताइए क्या प्लांट्स में जान है? हाँ एकदम है। एनिमल्स में? हाँ। क्या माइक्रोनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या उनमें जान नहीं है? भाई एकदम जान है, इसमें भी हमारे पास है। तो क्या होगा, क्या सारे के सारे सही है? तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है आप सही बच्चों के लिए यहाँ पर कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब अजैविक घटक, अजैविक अवयव जिसे कह सकते हैं आप, जिसमें जान नहीं होता। आप खुद बताइए क्या पानी में जान है? नहीं। क्या सॉइल यानी मिट्टी में जान है? नहीं। टेम्परेचर यानी क्या तापमान जान? नहीं। ये सभी के सभी हमारे पास क्या होता है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं। इसलिए ये सभी के सभी सही, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे, राइट आंसर। अगला सवाल रहेगा इकोलॉजी मतलब जो पारिस्थितिकी है, सिंधिम कहा जाता है, इसका जो ये किस चीज का अध्ययन होता है, मतलब हम लोग इकोलॉजी में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी में हम लोग बेसिकली जो हमारे आसपास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो जीव जंतु होते हैं, और साथ ही साथ हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, यानी पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है, तो जीव जंतुओं का और हमारे जो पर्यावरण है उसका अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए। एक सवाल इस टाइप का आता है पेपर में, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, इन्वायरमेंट वर्ड, ये आता अक्सर। ठीक है, ईवीएस के पेपर में ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी जो ये वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, किसने प्रतिपादित किया था, अगर भाषा हिंदी में बोला जाए तो याद रखिए कि ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था ये वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इकोलॉजी जो शब्द है हमारे पास पारिस्थितिकी, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर हम बढ़ें आगे, तो इकोसिस्टम में क्या क्या चीज पाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, पारितंत्र का क्या अर्थ है। तो पारितंत्र में हमारे जीव जो भी चीज जिसमें जान है वो भी मिलता है,
जिसमें जान नहीं है मतलब नॉन लिविंग थिंग वो भी मिलता है, और दोनों का ही एक समन्वय होता है, मतलब दोनों के इंटरेक्शन से बेसिकली हमारे पास इकोसिस्टम चलता है। तो आप सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग पे नहीं जा सकते हैं, लिविंग प्लस नॉन लिविंग प्लस इंटरेक्शन यानी दोनों का समन्वय से चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अ फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए वन जो है वो किसका उदाहरण है, क्या ये टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला भाग, एक्वेटिक मतलब पानी वाला, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, और नन आप खुद बताइए जहाँ जंगल होगा, क्या भैया जंगल कहाँ रहता है, जमीन पे पाया जाता है, तो टेरेस्ट्रियल वाला इलाका होगा। तो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होगा ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रासलैंड जो है हमारे पास है, तो ग्रासलैंड किस प्रकार का पाइतंत्र है ये पूछा हुआ है। घास भूमि कहाँ उगेगा आप खुद बताइए, क्या ये भैया ये मरीन मतलब जो समुद्री इलाका है, आर्टिफिशियल तो हो नहीं सकता, कहाँ होगा भैया ये जमीन वाले भाग पे हो सकता है, यानी जो टेरेस्ट्रियल जमीन से स्थल वाला भाग पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, देखिए डेजर्ट इको मतलब मरुस्थल वाले पायतंत्र में आप खुद बताइए क्या वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, कम होता है, या ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या नन ऑफ दीज होगा, आप खुद बताइए क्या हो सकता है। जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ बारिश क्या होता है, कम होता है, तो लो रेनफॉल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लॉटिक इकोसिस्टम, ठीक है, बहता पायतंत्र किसे कहा जाता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो बहता पायतंत्र हमारे पास जहाँ पर जो चीज़ बह सकते हैं, क्या जो नदी होता है और जो धारा होती है रिवर एंड स्ट्रीम, ये बहता पायतंत्र के अंदर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। फिर है लेंटिक इकोसिस्टम, मतलब जो स्थिर पानी वाला, स्थिर पानी मतलब जो पानी बह नहीं रहा भैया, कौन का, लेक का पानी और पॉन्ड्स का जो पानी होता है बहता नहीं कभी, इसलिए क्या होगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मैरीन इकोसिस्टम मतलब जो समुद्री पारितंत्र है उनमें से इनमें से क्या पाया जाता है। जो समुद्री पारितंत्र है वहाँ क्या नमकीन पानी नहीं पाया जाता, बताइए। जहाँ समुद्र होगा वहाँ आपको मालूम है फ्रेश वाटर तो नहीं मिल सकता, बे सॉल्टी वाटर मिलता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एस्च्यूरीज आर, देखिए एस्च्यूरी किसे कहा जाता है, ये खाड़ी, इस हिंदी में खाड़ी या मुहाना क्या होता है ये बताना है। तो क्या ये रिवर और जो सी वाटर होता है इसका मिक्सिंग होता है हमारे पास एस्च्यूरीज, या फिर सिर्फ सी होता है, या सिर्फ रिवर होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, हमें ये बताना है। तो देखिए जहाँ पर रिवर और जो सी वाटर मिलते हैं उस जगह को हम लोग एस्च्यूरी या हिंदी में मुहाना या खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में, द बेस ऑफ अ फूड चेन, जो फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, अभी आप लोग फूड चेन भी पढ़िएगा फूड वेब भी पढ़िए, मैं आपको खाद्य श्रृंखला भी पढ़ाऊंगा, तो जो खाद्य जाल होता है वो भी पढ़ाने वाला, क्योंकि यहाँ से ईवीएस के पेपर में सवाल आता है, याद रखिएगा। तो आपको सब कुछ मैं हर सवाल बताऊंगा जो आपके पेपर में 50 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके पेपर में, हर सवाल आप लोग बना पाइएगा। बस टर्म्स एंड कंडीशन देखिए यही रहेगा, आपको मैं जो सवाल पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा दूंगा, जिससे एक सिंगल सवाल आपसे बच्चों से नहीं छूटेगा। बस मेहनत से लगन से सारे वीडियोस को बस देख के चलना है आपको, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का आधार क्या हमारे पास है, खाद्य श्रृंखला में देखिए प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे जो खाना उत्पन्न करते हैं हमारे लिए, कंज्यूमर उपभोक्ता, डिकम्पोजर मतलब सड़े गले खाने वाले, और कार्निवोरस जो होता है मांस मछली खाने। क्या हमारे पास से जो बेसिक होता है फूड चेन का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली। प्रोड्यूसर मतलब जो हमारे पास खाना हम लोग बना कौन देता है भैया, पेड़ पौधे देते हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है हर्बीवोरस, मतलब जो शाकाहारी होते हैं वो इनमें से कौन है, क्या प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है मतलब प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक है, तृतीयक यानी टर्सरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, हमें ये बताना है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल मतलब जो शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो बेसिकली क्या है हमारे पास है, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं पेड़ पौधों पर, याद रखिएगा, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला है फूड वेबीज, मतलब खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल जहां पर बहुत सारे फूड चेन क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे सब एक दूसरे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, देखिए याद रखिएगा एनर्जी फ्लो का भी हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं। एनर्जी जो फ्लो होता है फूड चेन में वो सिर्फ 10% ही फ्लो होता है। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिंडेमैन, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था, वो भी पढ़ेंगे आप लोग भविष्य में। अभी एक एक करके पूरा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आपको। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो सिर्फ एक रास्ते मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ फॉलो होगा, इसलिए इसे वन वे यूनिडायरेक्शनल एक दिशात्मक हिंदी में कह सकते हैं।
तो सभी चीज़ों को मतलब एक ही याद रखिएगा, ठीक है। अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए अभी हम लोग अपने क्लास 10th में अगर पढ़ा होगा तो इकोलॉजी के हम लोग पिरामिड बनाते हैं, प्राइमरी इस तरह ग्रुप से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है इकोलॉजी का पिरामिड ये किसने दिया था या किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो एक पर्सन थे जिनका नाम था एल्टन, उनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ आपसे कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूड, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है? पाइथन की संरचना में क्या शामिल है हमें ये बताना है, बायोटिक, एबायोटिक, दोनों या कुछ भी नहीं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाइथन में जहाँ जैविक चीज़ें और जो अजैविक चीज़ें मतलब बायोटिक एबायोटिक दोनों शामिल होता है, लिविंग ईयर दोनों शामिल होता है, इसलिए बोथ क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर है, मतलब उत्पादक कौन है? तो भैया उत्पादक आप बताइए यहाँ पर कौन हो सकता है? भैया पेड़ पौधे या जो हरा चीज़ होगा, हरा क्या यहाँ पर ग्रास होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिकम्पोजिस मतलब होते हैं जो चीज़ सड़े गले खाने खत्म करने वाला, सड़ा गला कौन खत्म करता है? आप खुद बताओ भैया, बैक्टीरिया और फंगस ही खाता है ना, तो फंगी एंड बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द टर्म बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। ये जो है ये किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जैव मंडल मतलब जहाँ पर जमीन भी है, पानी भी है, हवा भी है, तीनों ही चीज़ें जहाँ मौजूद हो, स्थल मंडल, भूमि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जहाँ मौजूद होता है, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मौजूद, उस जगह को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। और ये बायोस्फीयर जहाँ जहाँ पर हम लोग जिस क्षेत्र में आप भी रह रहे हैं वो लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है, याद रखिए, क्योंकि वहाँ जीवन जीने के लिए सभी चीज़ें हमें पर्याप्त मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। देखिए वन पाइतंत्र में इनमें से क्या होता है? आपको मालूम है कि जंगल होता है, जंगल में क्या खासियत है? विभिन्न प्रकार के आपको वहाँ पर पेड़ पौधे, जंगली जानवर सब कुछ मिलते हैं। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता, जैव विविधता मतलब होता है जहाँ अलग अलग स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, उनको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। यहाँ पर कुछ जंगल है भैया, जंगल में ज़्यादा ही मिलेगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा? हाई बायोडाइवर्सिटी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ग्रासलैंड वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय, देखिए जो घास भूमि हमारे पास, तो ग्रासलैंड वेजिटेशन में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? भैया यहाँ पर ग्रासेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है डेजर्ट प्लांट। देखिए जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उनको कहा जाता है जेरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखिए ताजे पानी के पाइतंत्र में क्या शामिल इनमें से? ताजा पानी मतलब जो पानी देखिए स्थिर नहीं है या जमा हुआ नहीं है, रिवर का पानी हो चाहे पॉन्ड्स का पानी हो, लेक्स का पानी हो, ये सभी के सभी ताजा पानी होता है इनमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महासागर, ये किस प्रकार का पाइतंत्र है? इको ओशन जो है ये किस प्रकार का इकोसिस्टम है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये मरीन है, लैंटिक है, लॉटिक है या ये टेरेस्ट्रियल है? तो ये भैया पानी है, पानी है तो मरीन होगा, हमारे पास जलीय वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा हुआ है एस्चुरिन इकोसिस्टम इज, मोहाना जो पाइतंत्र है ये, क्योंकि मोहाना मतलब जहाँ नदी और सागर जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को मोहाना बोलते हैं, एस्चुरी बोला जाता है। यहाँ पर आपको मालूम विभिन्न कैटेगरी के चीज़ें मिलती हैं हमें, इसलिए इसे हाईली प्रोडक्टिव जोन में रखा जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आपके लिए, जहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए सिलेबस बता के। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सवाल पूछा जाएगा वो हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, बस आप लोग सब्र बनाए रखें, सारे के सारे वीडियोस को देखते रहें। अगर आप पढ़ के सारे वीडियोस चले जाते हैं सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटने वाला। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी आप सही स्टूडेंट कौन से कॉलेज से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं ये जरूर मेंशन करिएगा, और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।